Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। द एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारी टॉपिक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में 2 ग्रुप्स में है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड में। ग्रुप फर्स्ट को एल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप सेकेंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इनका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है और इनका NS2 होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये जो N की वैल्यू है ये बदलती जाती है पीरियड के अकॉर्डिंग। जिस तरह का एलिमेंट लेंगे जिस पीरियड का, उस हिसाब से ये N बदलता जाएगा। इसका हम आपको अभी एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। Y NS1, Y NS2। तो इसका आंसर देखिए एग्जाम्पल से कि क्यों इसका NS1 है और क्यों इसका NS2 है। सोडियम लेते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। 3s1 मीन्स n इक्वल 3 और s 1, तो इसलिए NS1। ऐसे अगर कोई और लेते तो यहाँ 4 आता, 5 आता, 6 आता, तो इस तरह से ये बदलता जाता, लेकिन S1 यही रहता। तो N की वैल्यू 2, 3, 4, 5 इस तरह से चेंज होती रहेगी। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब के लिए एल्कली मेटल का NS1 ही होगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 12 Mg इक्वल 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ओके, यहाँ पर देखिए n इक्वल 3 तो NS2 आएगा। सबके लिए यहाँ पर NS2 आएगा, सभी एलिमेंट ग्रुप सेकेंड के। लेकिन यहाँ पर ये n की वैल्यू बदलती रहेगी, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, इस तरह से चेंज होती जाएगी। इनके बारे में समझिए, ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनमें ये अपनी रिएक्टिविटी क्या करके दिखाते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से निकाल देते हैं। तो ये रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन निकालने की इनकी टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी रखते हैं। इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो होती है। अभी हम आपको समझा देंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ये लो होने से क्या होगा, हाई होने से क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर ये क्लियर करिए, लूज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इजली, और ये भी लूज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इजली। ये समझिए आप। देखिए, अगर बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एलिमेंट के बाहर 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये क्लियर करिए, 8 सब कुछ 8 माना गया, ऑक्ट। 8 मीन्स 8, ऑक्ट। तो 8 जो ये है, इस पर यह माना जाता है कि 8 इलेक्ट्रॉन आने पर वो नोबल गैस जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ एलिमेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए अपने बाहर वो इलेक्ट्रॉन निकाल के 8 करते हैं और कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेके 8 करते हैं। तो जिनके बाहर 1 है वो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएंगे, लेकिन अपना 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, सोडियम
11 2 8 1। अब इनके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास दो रास्ता है, एक 7 इलेक्ट्रॉन लेके 8 कर ले, दूसरा रास्ता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे के ये वाला 8 शो करे। तो बताइए कौन सा रास्ता आसान होगा? जाहिर सी बात है ये रास्ता आसान होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये अपना ये वाला 8 इलेक्ट्रॉन दिखाए। ठीक है, तो इस तरह से ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, क्योंकि ये मुश्किल काम होगा 7 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर पाना, 1 इलेक्ट्रॉन अपना देना आसान होगा। तो इस तरह से बाहर 1 हो तो भी दे देंगे, बाहर 2 हो तो भी दे देंगे, बाहर 3 हो तो भी दे देंगे। तो ऐसे इनकी बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का होता है 12 2 8 2, तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन आया, दे देगा ये। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे करके ये इनके अंदर 8 बचेगा। तो इस तरह से ये आसान काम है। अब ये अगर 8 यहां करना चाहे तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन ले पाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालना ही अच्छा रहेगा इसके लिए। तो इस तरह से 2 निकाल देगा। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए एल्यूमिनियम का, जो इस ग्रुप से नहीं है, फिर भी मैं आपको यहां बता दूं। जैसे एल्यूमिनियम है 13 होता है, तो 2 8 3, बाहर 3 आया, तो अब इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 करने के लिए? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या 3 इलेक्ट्रॉन देना आसान है? जाहिर सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, तो इसीलिए Al के ऊपर ट्रिपल प्लस लगा रहता है। 1 इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो उसके ऊपर 1 प्लस लगता है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर 2 प्लस लगता है, और कोई 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर ट्रिपल प्लस लगता है। इस तरह से इसका ये कारण है यहाँ पर जो आप अभी देख रहे हैं। तो इस तरह से 1 हो 2 हो 3 हो निकाल देगा, लेकिन 4 हो तो ये मिडिल में है। अब हम इस पर नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे 5 6 7। ठीक है, तो 1 2 3 तक निकाल देगा, 4 मिडिल में है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। 5 6 7 पर देखिए, 5 हो तो कितना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन लेके ये 3 माइनस बनाते हैं, नाइट्रोजन पर -3, इसीलिए ऐसे ये 6 अगर बाहर है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का देखिए 8 होता है 2 6, तो इनके बाहर 6 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। ऐसे यहां पर देखिए कि अगर 7 हो बाहर तो क्या होगा? जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 2 8 7, बाहर 7 है, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके 2 8 8 बना देगा, और इसीलिए Cl माइनस होता है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया आपको। अब ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम आपको बता दें। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि वह एनर्जी जिसको पा करके कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसे बोलेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी लो है। क्यों लो है? क्योंकि ये पहले ही इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, खुद से ही निकालना चाहते हैं, तो इनमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। जिनके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है वो खुद ही अपना इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो इसलिए इनके लिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। इनमें आपको ताकत लगा के नहीं खींचना है, इसलिए लो हो गई। लेकिन अभी Cl का आपको निकालना हो तो Cl का होता है 2 8 7, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बहुत मुश्किल काम होगा। इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई हो जाएगी, इसीलिए जो है 7 वालों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, जबकि जिनके बाहर 1 है उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। क्यों? क्योंकि इनके बाहर के इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद से ही देना चाहते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। फॉर्म +1, फॉर्म +2। क्यों? क्योंकि ये बाहर का 1 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल के +1 बना लेते हैं। लूज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये भी लूज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये इनके बाहर 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इसलिए +1, जैसे Na+, K+, तो इसलिए +1। ऐसे यहां बात करें तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जैसे Mg2+, Ca2+, तो ये +2 वाले होते हैं। अब देखिए ये मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी की बात करें
तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीजेस, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाती है, डाउन द ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ऐसे यहां भी मेटेलिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ये क्यों बढ़ती है? क्योंकि देखिए, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे दे वो पावरफुल मेटल, जो इलेक्ट्रॉन देर से दे वो कमजोर मेटल। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे दे वो मोर रिएक्टिव, जो देर से दे वो लेस रिएक्टिव। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन देने के आधार पर ही ये दोनों चीजें डिसाइड हो जा रही हैं। तो ऊपर से नीचे ऐसी क्या खास बात है कि ये इंक्रीज हो जाता है? तो ये चेक कर लीजिए। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल से, ये Li है, तो Li का होता है 2 1, Li का ये पहली सेल 2 वाली और ये दूसरी सेल 1 वाली। तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के पास ही हो गया, तो न्यूक्लियस के पास होने से ये इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलता है, तो इसीलिए ये कम मेटेलिक और कम रिएक्टिव हो जाएगा। जबकि नीचे वाला जो है उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 2 8 1। ये देखिए न्यूक्लियस से दूर हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया इसलिए आसानी से निकल जाएगा। तो आसानी से निकल जाएगा इसलिए मोर मेटेलिक हो जाएंगे, मोर मेटेलिक हो जाएंगे, साथ में मोर रिएक्टिव हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलने पर दो कैरेक्टर डिफाइन होंगे, एक तो मेटेलिक कैरेक्टर भी पता चल गया कि बहुत ज़्यादा मेटेलिक, और दूसरा रिएक्टिव बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से दोनों बातें यहाँ से आपको क्लियर हो गई कि साइज बढ़ती है जब, तब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज हो जाते हैं तो वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं और रिएक्टिविटी शो करते हैं। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी नेवर फाउंड प्योर इन नेचर, ये रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इनको आप अकेले प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये किसी न किसी के साथ मिले हुए होंगे, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होने की वजह से दूसरे से तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं, तो ये अकेले प्योर फॉर्म में नेचर में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट देखिए, द कंपाउंड ऑफ द यस ब्लॉक एलिमेंट आर आयनिक, जो यस ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड होते हैं वो आयनिक होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, NaCl है, ये कंपाउंड है, ये ब्रेक करिए Na प्लस Cl माइनस, देखिए आयनिक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, MgCl2 एरो Mg प्लस 2Cl माइनस, देखिए आयन बनाए। तो इस तरह से यस ब्लॉक के एलिमेंट चाहे ग्रुप फर्स्ट के हों चाहे ग्रुप सेकेंड के हों वो आयनिक नेचर के होते हैं। ओके, जबकि यहां पर आपको ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड में दो एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, ये अपवाद है। ग्रुप फर्स्ट का Li और ग्रुप सेकेंड का Be, ये लिथियम और बेरिलियम एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये आयनिक कैरेक्टर नहीं शो करते हैं। क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन इनका न्यूक्लियस से ज्यादा टाइटली बंधा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इनके जल्दी नहीं निकलते हैं, इसलिए ये आयनिक कैरेक्टर नहीं शो करते हैं। यही हाल बेरिलियम का है, डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते हैं। अब आप यहां लाइन टू लाइन क्लियर कर लीजिए। द यस ब्लॉक एलिमेंट्स, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट alkali metals and the group second alkaline earth metal which have NS1 and NS2 outermost electronic configuration. ओके, अभी आपने देखा belong to the yes block element, ये yes block element में पाए जाते हैं। they are all reactive metal, ये सभी reactive metal हैं with low ionization enthalpy, इनकी ionization enthalpy लो होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट। ओके, किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है वही उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम मात्रा की एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। दे lose the outermost electrons readily to form 1+ ion. ओके, ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल के 1+ आयन बनाते हैं इन द केस ऑफ एल्कली मेटल, और 2+ आयन बनाते हैं इन द केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल में 2+। द मेटेलिक कैरेक्टर एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज,
ये मेटेलिक कैरेक्टर रिएक्टिविटी बढ़ती है। एज वी गो डाउन द ग्रुप, नीचे की ओर ये बढ़ती जाती है। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड इन प्योर इन नेचर, ये बहुत रिएक्टिव होने की वजह से ये नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। ओके, द कंपाउंड्स ऑफ द यस ब्लॉक एलिमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज लिथियम एंड बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक। लिथियम और बेरिलियम को छोड़ करके और जितने एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो सभी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।